चुड़ैल बन गई माँ। एक गांव था जिस गांव में एक रात बहुत बारिश हो रही थी। बचाओ भैया। घबराओ मत बहन, ये तो थोड़ी सी बिजली ही है ना। जब से मम्मी पापा गए हैं तब से मुझे बहुत डर लगता है भैया। राजू और छोटी दोनों ही अपने घर में छुप के बैठे हुए थे। तेज तेज बिजली चमक रही थी जिसके वजह से छोटी बहुत डर रही थी। उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में दो छोटे छोटे बच्चे करोड़ों के संपत्ति के मालिक थे। लेकिन ये सब गांव के कुछ बुरे लोगों से झेला नहीं गया और उसी दिन सभी मिलकर बच्चों के घर में घुस आए। वाह, घर में तो हर एक चीज नया है। चलो भाइयों, आधा आधा इस संपत्ति को बांट लेते हैं। सही कहा। अब जब वो दोनों पति पत्नी यहाँ है ही नहीं तो संपत्ति को हम ही तो हड़पेंगे। वो सभी आदमी बच्चों को घर से निकालकर सब संपत्ति को हड़पने आए थे। बिजली से डरे हुए बच्चे ने उनकी बातें सुन ली जिसकी वजह से वो दोनों और भी ज्यादा डर गए। भैया अब क्या ये सब हमारे घर में रहेंगे? पता नहीं, ये सब तो पूरे हैं ना, और ये घर हमारा है, ये सब को नहीं रहने देंगे हम। वो बच्चे ऐसे ही बातें करने लगे। उसकी आवाज़ एक आदमी सुन लेता है और वो झांक कर उन्हें देखने लगता है। अरे यहाँ तो बच्चे बैठा है, इनका क्या करना है? और फिर बच्चों को वहाँ से निकाल लिया। बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और गांव वाले उन्हें डरावनी नज़रों से देखने लगे। हाँ, तो तुम दोनों खुद ही जाओगे या हमसे कष्ट करवाना चाहते हो? हम सब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है, हम यहाँ पर ही रहेंगे। क्या बोला तू? ये तेरा घर है? यही बोला ना। चल निकल, वरना तुझे भी तेरे माँ बाप के पास भेज दूंगा। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप सब बुरे हो, आप सब यहाँ से जाइए। राजू की बात सुनकर अब उस आदमी को और गुस्सा आया और उसने उसका गला पकड़ के ऊपर उठा दिया। अपने भाई के साथ ऐसा होता देख छोटी बहुत डर जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। छोड़ो बुरे इंसान, मेरे भाई को छोड़ दो। बच्चे खूब चिल्ला रहे थे लेकिन उन हैवानों पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो बस राजू को फेंकने ही वाला होता है कि तभी जोर से बिजली चमक उठता है और दरवाजे पर उन्हें एक औरत की परछाई सी नजर आती है। कौन है यहाँ? कौन है? उस आदमी ने काफी बार पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने एक आदमी को बाहर देखने के लिए बोला। कौन है वहाँ? वो आदमी की आवाज़ सुन के और एक आदमी भी गया लेकिन वो भी अंदर नहीं आया। अंत में जिस आदमी ने राजू को पकड़ा हुआ था वो भी बाहर देखने गया। बाहर आते ही उसका होश उड़ जाता है। उसने देखा उसके सारे आदमी वहाँ पे मर गए थे। बच्चे को सताते हो? शर्म नहीं आती है तुझे? अभी मैं दिखाती हूँ तुझे, रुक जाओ। चुड़ैल ने ऐसे बोलकर उस आदमी को भी मार देता है और उसके बाद वो उन सभी आदमी को खाकर इंसानी रूप लेकर अंदर बच्चों के पास चली जाती है। बच्चे उससे डर रहे थे। अरे मुझसे डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी के कहने पर ही यहाँ पर आई हूँ। क्या? मम्मी के बोलने पर? आप कौन हो? मेरा नाम सीमा है।
जानते हो, तुम्हारी मम्मी पापा जाने से पहले मुझे ही तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप के गई थी, लेकिन मैं किसी काम से बिजी थी, इसलिए पहले मैं नहीं आ सकी। अब तुम सब डरो मत बच्चों। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं अभी तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा पकाती हूँ, ओके? सीमा के आ जाने से बच्चों का डर थोड़ा कम हो गया।